वो भेड़ों को दाहिनी ओर, बकरों को बाईं ओर रखेगा, और भेड़ों को स्वर्ग का आशीष देगा और बकरों को क्या करेगा? जलते हुए नरक की झील में डाल देगा। आज आप अपने आप को कंफर्म करो, खुद को चेक करना, मैं भेड़ में आता हूं कि बकरे में आता हूं। बकरे में आता हूं तो यीशु मसीह का शादी के दिन हलाल होना है, क्योंकि शादी में हमारे भारत में ज्यादातर बकरा ही कटता है। हालेलुया, मजाक से नहीं, सीरियस बोल रहा हूं। हम लोग स्वर्ग कब जाएंगे? जब यीशु मसीह दोबारा हमको लेने आएगा ना, अपनी दुल्हन को यीशु मसीह लेने आएगा। अगर हम भेड़े हैं तो भेड़ कहां जाएगा? स्वर्ग जाएगा। बकरा कहां जाएगा? शादी में क्या कटता है भैया? बकरा। हमारे एरिया में तो बकरा कटता है, आपके एरिया में जो कटता है कटवा लो। प्रेज द लॉर्ड। सब कोई अपने आंखों को बंद करे। वचन में जाने के पहले हम लोग छोटा सा दुआ करें। खुदावंद यीशु, मैं फिर से एक बार दुआ करता हूँ आपके बच्चों के लिए, मेरे लिए। यह आपका पवित्र शास्त्र मेरा दोस्त और आपके बच्चों का दुश्मन नहीं है खुदा, यह हमारा सबका दोस्त है, और जो इसकी आज्ञाओं को नहीं मानते उनका दुश्मन है। पिता, हम लोगों को दोस्त बनने लायक खड़ा करना। आज का वचन हम लोगों को तरोताजा करने वाला हो पिता। टोकरों का समावेश ना हो, लेकिन पिता गुलाब की पंखुड़ियों समान मलमल और मखमल वचनों को हमारे बीच में देना। इसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि पिता एकदम नाजुक रहे। इसका अर्थ ये है पिता कि तू मीठे शब्दों से हमसे बोल और बातचीत कर पिता। तेरी उपस्थिति हमारे बीच में दे। ये सारा वचन तेरी अगुवाई में होती रहे पिता। इस नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग भजन संहिता 22वां अध्याय का एक वचन पढ़े थे, उसको पहले देखेंगे। वहां एक वेद की बात बताना था, उसके बाद हम लोग वचन में जाएंगे। भजन संहिता 22 का 26, नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा के खोजी हैं वे उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया। आज मैं बड़े गर्व के साथ बोल रहा हूं। एक नम्र व्यक्ति जो यहां भोजन का बात किया है, तो घमंडी भी तो भोजन ही करते हैं। नम्र और घमंड का क्या मतलब है? भोजन करने के टाइम में नम्र और घमंड का क्या बात है? घमंडी खाना फेंक फेंक के खाता है और नम्र भिन भिन के खाता है क्या? दोनों खाना ही खाते, कैसा भी खाए। तो फिर नम्र लोग भोजन करेंगे, इसका अर्थ क्या है? मैं बताता हूं। एक व्यक्ति अगर नम्र है, यहां भोजन जो है वो शारीरिक भोजन का बात नहीं है, अच्छे समझना। बहुत सारे रहस्यमय बातें बाइबल में है, कुछ कुछ परमेश्वर हमको समझाता है। अगर एक नम्र व्यक्ति कलीसिया में है और वचन प्रचार हो रहा है, वचन ही को भोजन कर बोलते ना, वचन प्रचार हो रहा है, नम्र व्यक्ति क्या करेगा? उसको स्वीकारेगा, एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करेगा। हालेलुया। लेकिन घमंडी क्या करेगा? उसमें नुक्स निकालेगा। इसका मतलब वो भोजन कर रहा है कि टुकरा रहा है? वो भोजन कर रहा है कि टुकरा रहा है? टुकरा रहा है। एक नम्र व्यक्ति अगर चर्च में मीटिंग में बैठा है, वो सिंपल सा बात है, वो हर वचन को स्वीकारेगा। वो वचन उसको ठोकता हो तो भी स्वीकारेगा, वो वचन उसको शाबाशी देता हो तो भी स्वीकारेगा। कारण क्या है? वो नम्र व्यक्ति है। हालेलुया।
लेकिन जो घमंडी है वो कौन सा चीज को स्वीकारेगा? मैं बताता हूं, घमंडी और नम्र व्यक्तियों का भोजन का बात क्या है। घमंडी व्यक्ति हाई क्लास मांगता है ना, अच्छा चीज चाहिए, ऐसा फालतू फालतू चीज मैं नहीं खाता हूं, घमंडी है ना। घमंडी को कौन सा वचन मीठा लगता है? जो उसको अच्छा लगता है। परमेश्वर आपको आशीष दिया है इसलिए आप धनवान हो। ज्यादा घमंड कौन कर दे? धनी लोग। उन लोग क्या करेंगे? घमंड करेंगे, उनके पास धन है। अगर हम लोग कोई आशीष का वचन बताए, वो आशीष का वचन उसको टकराते, उसको शाबाशी दे रहा है, उस वचन को रिसीव करेगा, बोलेगा कि हाँ ये वचन मेरे लिए था। क्या वचन था? लेकिन एक नम्र व्यक्ति हर एक वचन को रिसीव करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन दी। देखो, नम्र व्यक्ति भोजन करके तृप्त होंगे। और नीचे क्या लिखा है? जो यहोवा के डर क्या, जो यहोवा के खोजी है वे उसकी स्तुति करेंगे। खाना के बाद खोजी काय कर रहा है? खाना का ही आना है ना। नम्र व्यक्ति पीने वाला खुशी से पानी पिएगा, दाखरस पिएगा, लिखना है ना, फिर खोजी क्यों आ रहा है? क्योंकि एक नम्र व्यक्ति वचन को सुनते हुए परमेश्वर को खोजता है। बोलो हालेलुया। और क्या होता है? वो खोज के क्या करता है? परमेश्वर की स्तुति करता है। सही है? जो परमेश्वर की खोजी है वो परमेश्वर का स्तुति करते हैं। दाऊद परमेश्वर का खोजी था, वो क्या करता था? स्तुति करता था। को परमेश्वर का वचन सुनने के पहले क्या होना है? नम्र बनना पड़ेगा। लेकिन आराधना के दौरान परमेश्वर एक अगुवाई किया कि उसकी भेड़ें उसका शब्द सुनती है। अंत के दिने करीब है कि नहीं? अब वो मसाज वाला वचन अब खुदा कब देगा उस दिन बताएंगे। लेकिन आज जो बताने वाले हैं वो तो अंत का दिनों का है ना। स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ खोल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 3रा वचन खोलें। देखो मैं पढ़ता हूं। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। हालेलुया। भेड़शाला, भेड़ नाम लेके बुलाना आज मैटर भेड़ और चरवाहा का है। हालेलुया। सच्चा चरवाहा कौन है? अगर सच्चा चरवाहा है तो भेड़, आज पॉइंट ये नहीं कि सच्चा चरवाहा कौन है, पॉइंट ये है कि सच्चा भेड़ कौन है। आज का वचन सच्चा भेड़ कौन है? वास्तव में आप और मैं भेड़ हैं क्या? भेड़ नहीं है तो बनना पड़ेगा। हालेलुया। देखो क्या लिखता है, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है। मेरा मैटर यही है, आज तक आप और मैं उसका शब्द नहीं सुने हैं। इसका 2 कारण हो सकता है। पहला कारण, द्वारपाल द्वार नहीं खोला। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह अंदर नहीं आया। द्वारपाल कौन है? आप और मैं। बोलो हालेलुया। स्वर्ग में रह के बात करने से हम लोग को सुनाई नहीं देगा, हम लोग बहरे लोग हैं। सीनै के पहाड़ पे जब एब्रोन में शायद यहोवा इजरायलियों से बात करने के लिए पहाड़ पे आया, इजरायलियों का डर के मारे जान छूट रहा था। जब पहाड़ से धुआं निकल रहा है, हालेलुया, जब पहाड़ से धुआं निकल रहा है, और क्या हुआ? जब परमेश्वर का शब्द गरजने वाले बादल के बीच से आ रहा है, अपनी भाषा हम बोले तो इनका कलेजा खिसक जा रहा है। जहां पे है वहां से इनका कलेजा खिसक जा रहा है, डर के मारे। क्यों? हम लोग वो नहीं सुन सकते। उन लोग विनती कर रहे हैं, हमसे बात मत कर, हमको डर लग रहा है, हम मर जाएंगे। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर जब बात करता है, बाइबल बताती है वो गरजने वाले बादलों के बीच से बात करता है। आप क्या, मैं भी नहीं सुन सकता,
हम लोग भाग जाएंगे अगर गलती से यहोवा परमेश्वर हमसे उस बादल, गरजने वाले बादलों से बात करने से। सही बोल रहा हूं? लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह इंसान बन के आया था। परमेश्वर है ना, वो बात करने से थोड़ा 10-15 किलोमीटर सुनना है ऐसा बात करेगा, लेकिन यीशु मसीह बात करने से इंसान था, उनको इंसानियत पता है। परमेश्वर है तो परमेश्वर का वो अपना ढंग चलेगा ना, उनके शब्दों में झरनाएं बह रहे टाइप का आ सकता है ना, लेकिन यीशु मसीह इंसान जैसा जिया है। इंसान किस औकात तक सुन सकता है यीशु मसीह को पता है, क्योंकि वो शरीर में आए थे। हालेलुया। अच्छे सुना, बोर तो नहीं लग रहा है? और जब यीशु मसीह आपसे बात करेगा, वो आपके करीब आके बात करेगा, और करीब आके बात करना है तो आपके पास आना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह आपके पास तो आया, लेकिन द्वार पर गेट नहीं खोल रहा है। हालेलुया। इसलिए प्रकाशित वाक्य 3:20 में देखो, वो वचन पढ़ेंगे हम लोग एक बार। प्रकाशित वाक्य 3:20। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आके उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भोजन करूंगा। आ रहा है वो फिर से? आ रहा है वो वाला बात फिर से? नम्र लोग भोजन करेंगे और तृप्त होंगे। हालेलुया। वचन कहां से कहां कनेक्ट हो रहा है? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह बोल रहा है, मैं द्वार पर रह के खटखटा रहा हूं, अगर आप मेरा शब्द सुन के खोलेंगे। आज एक मनुष्य कैसे जानेगा कि द्वार क्या है? द्वार मैं बताना चाहूंगा, हमारा दिल है। हालेलुया। दिल के द्वार पे यीशु मसीह खटखटा रहा है। अगर आप खोलेंगे तो वो आपके अंदर आएगा और आपसे आत्मिक बात करना स्टार्ट करेगा। हालेलुया। और जब वो आपसे आत्मिक बात करना स्टार्ट करेगा, आप उसके वचन को सुन के तृप्त होंगे। वही वाला बात कर रहा है, अगर कोई मेरा शब्द सुन के द्वार खोले तो मैं उसके साथ क्या करूंगा? भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। लिखा है, मैं उसके साथ भोजन करूंगा, वह मेरे साथ। बोलने से भोजन कराने वाला कौन है? आप नहीं, यीशु मसीह है। और आप उसके साथ भोजन करेंगे। वो खिला रहा है, आपको खाना पड़ेगा। आपके घर आके आपको भोजन कोई खिलाता है? नहीं, मेरे यीशु मसीह स्पेशल व्यक्ति है। आपके घर आएगा, आपको खाना खिलाएगा। हालेलुया। आज तुम लोग कुछ मत बनाना। अगर यीशु मसीह अब्राहम के पास आने से बोलता, अब्राहम शांत रहे बेटा, तू कुछ मत बना, मैं तेरे को बना के खिलाता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वां अध्याय में लिखा है, जब पतरस, यूहन्ना, याकूब, इन लोग सब मछली पकड़ने गए, इन लोग रात भर मछली पकड़े, कुछ नहीं मिला। यीशु मसीह आके बोलता है, हे बच्चों, तुम्हारे पास मछलियां हैं क्या? नहीं है। यीशु मसीह कब तो रात में आके मछलियों को जला के, आओ मेरे पास मछलियां हैं। यीशु मसीह मछली बना के, फिश कबाब बना के खिला रहा है। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? सब कुछ वचन के तहत। अगर आपको भोजन करना है तो द्वार खोलना पड़ेगा। हालेलुया। आज मेरा विषय भोजन हो गया ना, मैं अपने विषय में आना चाहूंगा। हालेलुया। यहां क्या लिखा है? पहला चीज, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, बेड़े उसका शब्द सुनती है। हालेलुया। भेड़े उसका शब्द सुनती है। अब मेन मैटर पे आते हैं। द्वारपाल आप हैं। जब आपको यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाएंगे, तब यीशु मसीह आपके दिल में रह के बात करना स्टार्ट करेगा। जब आपसे दिल में रह के बात करना स्टार्ट करेगा, तब जाके आप सुन पाओगे। यीशु मसीह का मैक्सिमम लोगों का गवाही है, यीशु मसीह कभी चिल्ला चिल्ला के बात नहीं करता। वो शांत आवाज में बात करते हैं।
जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या आप लोग जो सुन रहे हैं, अगर आपसे कभी यीशु मसीह बात किया है तो ये जरूर आप जरूर किए होंगे कि यीशु मसीह चिल्ला चिल्ला के बात नहीं करता है, धीरे शब्द से बात करता है। इसलिए एक गाना है ना, మెల్లని స్వరమే వినిపించినావే, మెల్లని स्वरम, धीमी आवाज से तू हमसे बात करता है। ये भेड़ बकरियों को चिल्ला देगा तो भेड़ बकरी भाग जाएगा। हालेलुया। ये प्यार से बुला, आपको अगर मैं चिल्ला के बुलाऊंगा आप घबरा नहीं जाएंगे। यीशु मसीह एक बात बोलता है, और भेड़ें उसका शब्द सुनती है, वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है। सेकंड बात, थर्ड बात, सॉरी, द्वार खोलना पहला बात, सेकंड बात सुनना, थर्ड बात क्या है, नाम लेके बुलाता है कि नहीं? आप लोगों को पुकड़ का बुलाने से आके इधर कोई बैठा है क्या? ये वीडियो सुनने वाले आपसे बोल रहा हूं, गॉड बिना बुलाए आके इधर बैठे तो संभल जाना। और मेरा गॉड जिसको बुलाता है वही आके इधर बैठता है। हालेलुया। अन्य जाति लोग बोलते हैं देखो बुलावा आया है। किसने बुलाया है? मैया ने बुलाया है। भैया उनको पता है उनका बुलावा आ रहा है, फिर जाते जाते कहां पहाड़ वहाड़ से गिर करके मर जाते। उनका बुलावा वहीं तक है। आपका बुलावा मरने के बाद भी है, प्रभु में सोने के बाद भी है। हालेलुया। बच्चों को शांत करो दया करके। बाइबल बताती है वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेके बुलाता। अगर आज तक, मैं बड़े दुख के साथ बोलूंगा, अगर आज तक परमेश्वर ने आपका नाम नहीं लिया, गलती उसकी नहीं है, वो तो अपनी भेड़ों को बुलाता है। सुन आप नहीं पा रहे, क्यों? परमेश्वर पक्षपाती है। वो आशीष जीवन से बात करेगा, बाकियों से बात नहीं करेगा क्या? नहीं है भैया। मैं बड़े गर्व के साथ बोल सकता हूं, मेरा परमेश्वर लोगों से मेरे से ज्यादा बात करेगा। हालेलुया। वो तो जानता है, आपसे बात करना चाहता है। अदन की वाटिका जब बनाया, हव्वा आदम उसके पास आए कि परमेश्वर उनके पास गया? बताओ, परमेश्वर उनके पास गया। क्यों जाता था? बात करने के लिए। परमेश्वर को अच्छा लगता है। हम लोग छोटे छोटे बच्चे लोग लगते होंगे यीशु मसीह को या यहोवा परमेश्वर को। वो हमको आता है, मिलता है, बात करके खुशी पाता है। अदन की वाटिका में हव्वा आदम जवानों की दशा में बनाए गए थे। उनका केयर करने का क्या जरूरत है? जवान लोगों को माँ बाप क्या करते हैं? पैदा करने के बाद छोड़ देते हैं ना। शादी हो गया तो माँ बाप क्या करेंगे? घर से जाओ बेटा अपना जिंदगी जी लो, अब आप लोगों को हम लोग नहीं पालेंगे, हो सके तो आप ही हम लोग को पालना। जवान की दशा में हव्वा आदम को बनाया गया। फिर काहे को इस जवानी की दशा में बने दो जवान वयस्क लोगों से यहोवा परमेश्वर मिलने आ रहा है? वो जानना चाहता था ये मेरे छोटे छोटे बच्चे अभी अभी बने, जिनको मैं अभी अभी बनाया हूं, ये कैसा जीते हैं। वो जवान लोग कैसे थे? नंगे थे। कौन ज्यादा नंगा रहता है बताओ तो? बच्चे लोग। ये जवानों के पास कपड़ा था? नहीं था। ये बच्चे जिंदगी जी रहे हैं, इनके पास कपड़ा नहीं है। एक छोटा बच्चा कपड़ा नहीं रख के दूसरा छोटा बच्चा को देखने से कुछ पता चलता है क्या? वो बोलेगा ए तू चड्डी नहीं पहना, बोलेगा? नहीं। उन लोग खेलेंगे, बिंदास खेलेंगे, बिंदास रहेंगे। हालेलुया। मैं ये बताना चाहता हूं, हव्वा आदम जवानी के दशा में बनाए गए, लेकिन उनका बुद्धि बच्चों सा, उनका बुद्धि बच्चों जैसा था। और उन बच्चों को परमेश्वर आके बात करते थे। हालेलुया। दिन भर छोड़ दिए, लेकिन शाम के यीशु मसीह आते, शाम के यहोवा परमेश्वर आते, सुबह यहोवा परमेश्वर आते, उनसे बात करते हैं। उनको नाम, जब आदम और हव्वा पाप किए, है कि नहीं, छुप गए, परमेश्वर क्या बोला? ये आदम, ये हव्वा, तुम लोग कहां पे हो? और उनको क्या हो रहा है? वो शब्द भारी में सुनकर डर लग रहा है। इंसान को तब डर लगता है जब वो गलत करता है। हालेलुया। ये भेड़े इसीलिए नहीं डर रहे हैं, इनको पता है इनका मालिक आके बुला रहा है। हालेलुया। और नाम लेके बुला रहा है। हमारा परमेश्वर यहां पे फ्री में किसी को नहीं बुलाया।
आ जाओ, मैं दावत दे रहा हूं। मैं पिछले संडे भी बोला, इस संडे भी बोल रहा हूं, यहां थोड़ी ना हम लोग खाना दे रहे हैं, यहां थोड़ी ना हम लोग पैसा दे रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं दे रहे हैं। पतरस और यूहन्ना के पास एक जन्म से लंगड़े व्यक्ति ने कुछ पाने की आश में क्या बोलता है, देंगे करके लालच में या खुशी से देख रहा है। लेकिन पतरस और यूहन्ना बोले, हमारे पास तेरे को देने के लिए सोना और रुपए नहीं है, मीन्स चांदी नहीं है, हमारे पास जो है वो हम तुमको देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आज यहां खड़े रह के मैं भी बड़े गर्व के साथ बोलूंगा कि हमारे पास यीशु मसीह को छोड़ के कुछ नहीं है, और आप भी यहां पे कुछ और नहीं, यीशु मसीह को पाने आए हो। हालेलुया। यीशु मसीह आप सबको नाम ले लेके बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। आप फ्री में नहीं बैठे हो यहां आके, टाइम पास करने के लिए नहीं आए हो यहां पे। अगर आप यहां पे आए हो, यह जानना आपको बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह आपको बुलाया, तब जाके आप आए। और देखो क्या लिखता है, और बाहर ले जाता है। जिनका नाम लेके बुलाता है उनको कहां ले जाता है? बाहर। ये बाहर का बात क्या है बताओ तो, बाहर का बात क्या है? बाहर का बात ये है कि ये सब अभी भेड़शाला में है, इनको बाहर ले जाके क्या करेगा? चराएगा। हालेलुया। दाऊद बोलता है वो मुझे कहां ले जाता है? हरी हरी चराइयों में, सुखदाई जीवन के जल के नदियों के पास ले जाता है। समझ रहे हो मीनिंग? दाऊद तभी बोल रहा है मेरा चरवा कौन है? यहोवा है। वही चीज को यीशु मसीह कंफर्म कर दिया, हाँ वास्तव में मैं इंसानों का कौन हूं? चरवा हूं, वो मेरी भेड़ें हैं। इसलिए दाऊद को परमेश्वर इतना पसंद करता था। दाऊद परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीता था ना। तो परमेश्वर का इच्छा क्या है? परमेश्वर का दिल क्या है? परमेश्वर का दिल में यह है कि हर इंसान भेड़े हैं, और वो कौन है? चरवा है। हालेलुया। इसलिए दाऊद इतना क्या बोलना चाहिए, मर्ममय बात कई हजार साल पहले बोल दिया कि वो मेरा यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी ना हो जी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है, सुखदाई जल के झरनों के पास मुझे ले चलता है। क्यों? वो सुखदाई जल का झरने से मेरे को पानी पिलाएगा। वो क्या है? उस टाइम में तो क्या है मेरे को नहीं पता, आज वो पानी जीवन का जल है, पवित्र आत्मा है। हालेलुया। इसलिए दाऊद भविष्यवक्ताओं में भी कम नहीं है। हालेलुया। और दाऊद का लिखा वाला भविष्यवाणी चीज है 22वां अध्याय यीशु मसीह के क्रूस के विषय में। समझ रहे हैं? अब देखो क्या लिखता है, जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है। हालेलुया। भेड़वन कहां गया? बाहर आ गया। अभी पीछे से नहीं मारेगा, पीछे से नहीं मारेगा। यीशु मसीह पीछे से मारने वालों में से नहीं है। वो सिर्फ चराने ले जा रहा है तो वो सामने चलेगा। भेड़ क्या करना है? उसके पीछे पीछे चलना है। लोग गलत फहमी का शिकार हैं, खुदा हमको नहीं ले जा रहा है। भैया खुदा कभी नहीं ले जा, हमको चर्च आने में खुदा मदद नहीं कर रहा है। भैया ये गलत फहमी है आपका। चर्च में खुदा है, आपको ही आना पड़ेगा। वो कब किया कि यहां है? मीटिंग जाना चाह रहे हैं, खुदा हमको ले जा नहीं पा रहा है। हम लोग को खुदा शायद इच्छा नहीं है, खुदा हम लोग मीटिंग जाना, इसलिए हम लोग रुक पा रहे हैं। अरे ये मूर्खता वाली बातें हैं। आपको जाना है, चरवाहा क्या आगे चलते जा रहा है और हम लोग को क्या करना है? उसके पीछे पीछे चलना है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 38 39। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्या लिखता है? जो अपना क्रूस लेके मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं है।
हालेलुया। यीशु मसीह चेलों को सिखा रहे हैं क्या करना है। अगर परमेश्वर के पीछे चलना है तो अपना क्रूस को लेके चलना पड़ेगा। अली का पढ़िए तो एक बार। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। हाँ, मेरे पीछे। अगर आप परमेश्वर के पीछे नहीं जाते हो, आप किसके योग्य नहीं हो? परमेश्वर के योग्य नहीं हो। और ये क्रूस क्या है? ये परमेश्वर, जब यीशु मसीह अपना क्रूस को उठा के चल रहा था, वो क्रूस था लोगों का पाप, लोगों का श्राप, लोगों का दुख। एक बोझ है ना, एक बोझ को ढोके जाना है। आज हम लोगों को क्या बोझ है? लोगों को बचाने का बोझ है क्या? अगर है तो वो क्रूस को लेके चलो। हमारा तो बोझ क्या है? हम लोग चंगा होना, इससे बड़ा बोझ कुछ नहीं है। हम लोग को टाइम से 4 टाइम का खाना मिलना है। सबको 2 टाइम का मिलता है, हमको 4 टाइम का मिलना है। सुबह शाम नाश्ता, दोपहर, सब हो सके तो बीच रात में बिना ब्रश किए भी उठ के खाएंगे। खुदा दे रहा है भैया, खाने में क्या तकलीफ है? आज भोजन का ही आ रहा है इधर उधर से। खुदा पता नहीं भोजन के विषय में क्या बात करना चाहता। हालेलुया। अपना क्रूस को अपने कंधे पे लगा के मेरे पीछे होना है, तब वो मेरे योग्य है। भेड़ कौन सा क्रूस ढोता है भैया? भेड़ कभी क्रूस ढोते समय देखे? कुछ लोग बोलेंगे हम लोग भेड़ हैं तो काय क्रूस ढोएंगे फिर? भेड़ है ना, भेड़ कभी क्रूस ढोते समय देखे? नहीं देखे। सही है कि नहीं? लेकिन हम लोग भेड़ के साथ साथ इंसान भी तो हैं। सही है कि नहीं? आज का वचन सुन के खुद को आप भेड़ फिक्स करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप इंसान भी हैं, और इंसान क्या करते हैं? बोझ ढोने वाले लोग हैं, पसीने की कमाई खाने वाले लोग हैं। सही है कि नहीं? पूरा नमक तो हम लोग पसीने के द्वारा बहा दे रहे हैं। कल एक भैया से मिला था, वो बार बार एक डायलॉग बोल रहे थे, पापी पेट के लिए सब करना पड़ता है करके। हालेलुया। पापी पेट के लिए सब करना पड़ता है। आपका पेट रहे सो गया, पापी रहने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। वो 10 मिनट में एक बार, ये जब स्टैंड बना रहे थे कल, मैं उनके साथ था, वो 10 मिनट में एक बार बोल रहे हैं पापी पेट के लिए सब करना पड़ता है। हालेलुया। अब ये पापी पेट के लिए यीशु मसीह के पीछे जाने वाले कुछ लोग हैं, उनको प्रभु से कोई मतलब नहीं है, ये पापी पेट के लिए जाते हैं। क्यों? यीशु मसीह पेट भरता है ना, चरवा है ना, उसके पीछे पीछे जाने से वो हमको हरी हरी तराई में ले जाता है, इसलिए हम लोग उसके पीछे जाने, नहीं तो कौन जाता उसके पीछे। हालेलुया। यीशु मसीह को अपना बोझ ढोने वाले मसीह पसंद है। और हम लोग कैसा बनना चाहते हैं? हमारे जीवन में कोई बोझ ही ना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा याद रखना, कौन सा चीज झुकता है? जो फलों से भरा रहता है, बोझ से भरा रहता है। जो कौन सा पेड़ ज्यादा झुकता है? बोलने से कहा जाए तो जो पेड़ में बहुत सारे फल हैं, उसके डगाल मन क्या करेंगे? झुक जाएंगे। लेकिन कौन सा पेड़ एकदम तने खड़े रहता है, मैं नहीं झुकने वाला करके? पता है? ताड़ का पेड़। कौन सा काम आता है भैया ताड़ का पेड़? कोई काम का नहीं है। ढंग का काम करने वाला पेड़ ही नहीं। हालेलुया। आपको झुकना पड़ेगा। और कौन झुकते हैं? नम्र लोग। हालेलुया। अगर आपके जीवन में फल है तो आप झुकेंगे। और बोझ लेने वाले लोग परमेश्वर को पसंद है। बोझ को हटा हटा के जीने वाले नहीं, ये टेंशन नहीं पालना है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। यीशु मसीह बोला अपना क्रूस को उठाकर मेरे पीछे जो नहीं चलता वो मेरे योग्य नहीं है। आज आपको जानना पड़ेगा, आपके लिए जो बोझ रखा हुआ है वो चर्च का हो, परिवार का हो, समाज का हो। अगर एक स्त्री है, घर का काम का सारा बोझ आपका होना चाहिए। आप एक पुरुष है, बाहर का काम का पूरा बोझ आपका होना चाहिए। परमेश्वर अलग अलग काम करने से नहीं, परमेश्वर को पुरुष का स्त्री, स्त्री का पुरुष पहनने से, कपड़े
वो ही पसंद नहीं है, बाकी क्या पसंद रहेगा फिर? स्त्रियां पुरुष जैसा, पुरुष स्त्रियां जैसा पसंद नहीं है प्रभु को। पुरुष का काम पुरुष करे, स्त्री का काम स्त्री करे। बाइबल में स्पष्ट लिखा है, तू पीड़ित होकर बच्चा जनेगी, ये स्त्री का काम है। तू पसीने का कमाई खाएगा, ये किसका काम है? फिर खाना ही आ रहा है। आज मेरा टॉपिक ही बदलना पड़ेगा। खाना खाना चाहते हो तो आ जाओ। हालेलुया। यहां लिखा है भेड़ उसके पीछे पीछे चल रहे। हम लोगों का ये सबसे बड़ा क्वेश्चन, हम लोग चल रहे हैं क्या? हम लोग उसके पीछे चल रहे हैं क्या? कब चलेंगे? मैं आज आपको बताऊंगा, जब आप उसका शब्द सुनोगे। किधर जाना है आपको कैसा पता चलेगा? कौन आके बुला रहा है आपको कैसा पता चलेगा? उठपटांग मुंह उठा के कहीं भी चल दोगे क्या? सही बोल रहा हूं? हम लोग कब यीशु मसीह के पीछे चलेंगे? जब हम उसका शब्द सुनेंगे, जब हम उसके बातों को जानेंगे। हालेलुया। अब लिखा है, और उसकी भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेंगी, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। मान लो का डायलॉग हो, फिर एक वर्ड आ रहा है, वे उसका शब्द को पहचानती है। कौन पहचानता है? भेड़। हम लोगों को आज भी डाउट है, खुदा बात कर रहा है कि शैतान बात कर रहा है? ये डाउट है कि नहीं? मसीहों को है। मेरे को अगुवाई तो हो रहा है ब्रदर, लेकिन मेरे से खुदा बात कर रहा है कि शैतान बात कर रहा है, मेरे को पता नहीं चल रहा है। मैं उन सबको हाथ जोड़ के बोलूंगा, आप भेड़ नहीं है भैया, बकरे वकरे हैं, कटने के लिए तैयार हो जाना। उसकी भेड़े उसका शब्द सुनती है, और दूसरा बात क्या है? पहचानती है। आपसे खुदा बात कर रहा है नहीं पता, शैतान बात कर रहा है नहीं पता, किस बात का मसीहत है? फिर अपने आप को किस बात में हम लोग भेड़ हैं बोल रहे हो? उसका शब्द को पहचानो। कौन पहचानता है? एक बच्चा अपने पिता का शब्द को पहचानता है। पहचानता है कि नहीं? मैं आपको सबसे छोटा उदाहरण दूंगा। अगर बच्चा 3-4 महीने का भी है, उसके माँ बाप का शब्द को वो जानता है। सही बोल रहा हूं? अगर एक बच्चा 3-4 महीने का है, उसका शब्द को पहचानता है, उसको जानता है। अगर कोई अपनी मम्मी के पास से उस छोटे से बच्चे को लेने से बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है, बच्चे को समझ में आ जाता है कि ये मेरी मम्मी नहीं है, ये मेरी मौसी आंटी पकड़ी है। मेरे को आंटी और मौसी के पास नहीं रहना है, मेरे को कहाँ रहना है? मम्मी के पास रहना है। मेरे को मम्मी चाहिए। फिर रोना स्टार्ट। अरे एक छोटा बच्चा पहचान रहा अपने मम्मी को। हम लोग कई साल से पैदा हो क्या बुढ़ापे में आ रहे हैं मसीह में। हम लोग जवान ववान कब की खत्म हो गया। दूध हम लोग यहाँ बैठ के प्रभोज के बाद क्या खाते हैं? चिकन मटन खाते हैं। बाइबल में लिखा है तुम दूध पीते बच्चे हो, इसलिए मैं तुमको ये बताना नहीं सोचा, लेकिन अब तुम क्या हो? जवान हो, वयस्क हो। दूध पीते बच्चे थे तब तक अच्छा वचन मनाता था। मेरे को अब समझ में आ रहा है पहले क्यों इतना मीठा आता था, अब क्यों ठोकने वाला वचन आ रहा है। बच्चे छोटे रहते हैं, उनको ज्यादा ठोकने वाला वचन बोलते नहीं है। जब बच्चे जवान हो जाते ना, खाली बैठ के मुक्त का रोटी कब तक तोड़ेगा बोलेंगे। आज मेरे को समझ में आ रहा है, हमारे कलिसिया में सब जवान लोग हैं, कुछ बुढ़ाऊ लोग भी है। हालेलुया। जवानों को ठोक ठोक के बताया जाता है, ये करो वो करो, खाली मत रहना। हालेलुया। बाइबल बताती है भेड़ें उसका शब्द को पहचानती है। और लिखा है परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएगी। देखो, पराये के पीछे नहीं जाएगी। दूसरा चीज, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे पराया का शब्द नहीं पहचानती। हालेलुया। ये पराया कौन है? शैतान है। शैतान है। और लास्ट में पढ़ो क्या लिखता है, परंतु उससे भागेगी। शैतान का शब्द सुन के भेड़ मन क्या करेगा? भागेगा। हालेलुया। हमको भागना है शैतान का शब्द को सुन के। शैतान कब बात करता है? जब आपसे पाप कराना चाहता है। और बाइबल लिखता है तू अपनी अभिलाषाओं से भाग। प्रेज़ द लॉर्ड। और अभिलाषा कब आता है? जब शैतान आपको बताता है। आजकल बीच में मैं एक सीरियल देख रहा था, यीशु। शैतान का आते ही साथ शैतान करके म्यूजिक आएगा और वो कान में बोलते रहता था, बाकी सब करते थे। हो सकता है हमारे साथ वास्तव में वैसी हो रहा होगा। शैतान हमारे दिमाग में कुछ बातों को डाल रहा है, और वो बातें अच्छा करने की क्या? गलत करने की।
पाप करने के। एक क्रिएटिव, एक हिंदू व्यक्ति बना रहा है सीरियल, वो समझ गया कि शैतान कान में आके बात करता है धीरे से। हम लोग को आज तक समझ में नहीं आ रहा है शैतान बात कर रहा है, खुदा बात कर रहा है। हालेलुया। बाइबल बताती है भागना है कहां से? अभिलाषाओं से। और नीचे लिखता है क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। अगर आप मसीह में हैं तो आपको जानना पड़ेगा कि पराया कौन है, अपना कौन है। पराया थोड़ी देर के लिए बहुत प्यार दिखाएगा भैया, कसाई माने ज्यादा प्यार दिखाता है। क्यों? हलाल करना है ना, तो हाथ में आना पड़ेगा, इसलिए ज्यादा प्यार दिखाएगा। बंधना है आपको, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति ज्यादा प्यार नहीं, ठोकते रहेगा। किसी ने मेरे को बोला अपना जो भला चाहता है वो डांटते हुए बताता है, जो बुरा चाहता है हंसते हुए बताता है। हंसते हुए बताने वाला बुरा चाहता है, डांटते हुए बताने वाला भला चाहता है। तो आप डिसाइड करो कि आप प्रभु के डांट को सुन के बदलेंगे कि शैतान का हंसी मजाक में अपना जिंदगी को बर्बाद करेंगे। लास्ट 11 वचन, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हालेलुया। उसके बाद 14 वचन, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। ये कंडीशन हमारे जीवन में पूरा होता है। हम लोग किसको जानते हैं? यीशु मसीह को। सही है, यीशु मसीह को हम लोग जानते हैं और यीशु मसीह हमको जानता है। सही है। और अच्छा चरवाहा कौन है? शैतान है? यीशु मसीह है? यीशु मसीह है। क्यों यीशु मसीह है? क्योंकि यीशु ने अपने प्राण को हमारे लिए दिया। सही है। और एक वचन मैं अब उसको पढ़ना नहीं चाहूंगा, बताना चाहूंगा, भेड़ और बकरियों में अंतर। अगर भेड़ है तो उसके शब्द को सुनेंगे, पहचानेंगे, उसको जानेंगे। अगर आप में कोई बकरे बैठे तो बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय उसका 32 में लिखा है, वो भेड़ों को दाहिनी ओर, बकरों को बाईं ओर रखेगा और भेड़ों को स्वर्ग का आशीष देगा और बकरों को क्या करेगा? जलते हुए नरक की झील में डाल देगा। आज आप अपने आप को कंफर्म करो, खुद को चेक करना, मैं भेड़ में आता हूं कि बकरे में आता हूं। बकरे में आता हूं तो यीशु मसीह का शादी के दिन हलाल होना है, क्योंकि शादी में हमारे भारत में ज्यादातर बकरा ही कटता है। हालेलुया। मजाक से नहीं, सीरियस बोल रहा हूं। हम लोग स्वर्ग कब जाएंगे? जब यीशु मसीह दोबारा हमको लेने आएगा ना, अपनी दुल्हन को यीशु मसीह लेने आएगा। अगर हम भेड़े हैं तो भेड़ कहां जाएगा? स्वर्ग जाएगा। बकरा कहां जाएगा? शादी में क्या कटता है भैया? बकरा। हमारे एरिया में तो बकरा कटता है, आपके एरिया में जो कटता है कटवा लो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो कटवाना है कटवा लो। हमारे एरिया में बकरा कटता है, इसलिए बोल रहा हूं अगर आप बकरे हो, यीशु मसीह का शादी के दिन नरक में कटने वाले हो। अगर आप भेड़ हो, यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाने वाले हो। वो आपको हरी हरी तराइयों में ले जाएगा और क्या? जीवन की जल की नदियां का जल आपको पिलाएगा। हालेलुया। अपने आप को पहचानना, आप बकरे हो या भेड़ हो, बहुत जरूरी है जानना। नहीं तो आप जिंदगी भर जीते रहोगे, कोई फायदा नहीं। और ज्यादा ये ऐसा कोरोना मनाएगा तो 10 तो ऐसा महामारी आएगा तो इसमें रहने वाले 12 में से कितने निकल जाएंगे पता नहीं। समझ में आ रहा है? और सरकार बोलता है अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर यूज करो, और सबसे ज्यादा अल्कोहल वाला, अल्कोहल मीन्स एक नशा चीज में होता है, एक अल्कोहल नॉर्मल होता है, और अल्कोहल से दूर रहने वाले हम लोग मसीह लोग हैं। इसका मतलब सबसे ज्यादा हार्ट अटैक तो हमारे पे ही होने वाला है। वो कोरोना का हो, वो वन वर्ल्ड लॉ हो, कुछ भी हो। तो अपने आप को जांचो, परखो, आप बकरे हो कि भेड़ हो। उसके शब्द को पहचानो, उसके शब्द को सुनो,
उसको जानने की कोशिश करो। परमेश्वर के खोजने वाले उसकी क्या करेंगे? स्तुति करेंगे। आप उसको खोजो। हालेलुया। अगर वास्तव में आपको पता चल गया कि आप भेड़ है, तो अपने जीवन को और खुशी से जीना कोशिश करना और ईमानदार बनते जाए। अगर आपको लग रहा है कि ये वचन सुनने के बाद आप बकरे जैसे, आप उसका शब्द आज तक नहीं सुने, आप उसको नहीं पहचानते, आप उसको नहीं जानते, इसका मतलब आप बकरे हैं, तो अपने जीवन को भेड़ बनाने का कोशिश करना। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ, यहाँ बैठे आपके बहन भाइयों को, मेरे बहन भाइयों को, आपके बच्चों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। वीडियो को लाइव देखने वाले कुछ और मसीह भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपता हूँ। आज मैंने इन सबको बता दिया कि भेड़ कैसे होते हैं, बकरे कैसे होते हैं। अंत के दिनों में भेड़ का क्या काम है, बकरों का क्या काम है। पिता, ये अपने आप को भेड़ में, अगर बकरे जैसा जिंदगी है तो भेड़ में बदलने के लिए सहायता करना। अगर भेड़ है तो और ज्यादा ईमानदार भेड़ बनने के लिए सहायता करना, क्योंकि आप तो सच्चे चरवाहा हैं। हम आपके चराई में जीना चाहते हैं पिता, हम तेरे संग संग चलना चाहते हैं पिता। अपने क्रूस को उठाकर सहायता कर खुदावंत यीशु, मदद कर। ये वचन हमारे चर्च के लोगों को, बाहर के चर्च के लोगों का जिंदगी बदलने के लिए सहायता कर। ये वचन मेरा और मेरे चर्च के लोगों का जिंदगी भी बदलने के लिए सहायता कर। ये वचन आप हमसे बात करने के लिए तेरा धन्यवाद। ये वचन सुनने वाले सबको आशीष दे। कभी ना बदलने वाला उनके हृदय की पट्टियों में इन वचनों को लिख दे पिता। तेरे प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद पिता, तेरे चरवाही के लिए तेरा धन्यवाद पिता। हमको भेड़ बना के नाम लेके बुलाने के लिए धन्यवाद पिता। हमको पता ही नहीं है हम लोगों का किन किन का नाम तूने लेके रखा है पिता। हम लोगों को तू बता पिता, हमसे बोल और बातचीत कर। आज से हमारे बंधने टूट जाए, हमारे कान के पर्दे जो पिता परमेश्वर बंद होके हैं पिता, जिनको शैतान बंद करके रखा है, उनको खोल दे, हम तेरी आवाज को सुनने पाए। सहायता कर पिता, यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय मसीह की।